व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइस फाइनली रियलमी की जो नार्जो सीरीज़ है उसमें दो नई डिवाइसेस कंपनी ऐड कर रही है, मतलब ऐड कर चुकी है। लॉन्च डेट आ गई है, फीचर्स रिवील हो चुके हैं, प्राइस टैग्स जो है ना वो रिवील हो चुके हैं। तो उससे पता लग गया कि किस तरीके का डिवाइस जो है ना ये हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, फटाफट वीडियो को ज़्यादा लंबा करूँगा नहीं, सारे फीचर्स और डिटेल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और एंड में दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो लॉन्च होगा फ़ोन, मतलब जब भी ये फ़ोन लॉन्च होगा तो सही में वो परचेज़ करने के लिए लायक है कि नहीं है। एंट्री लेवल के स्मार्टफोन है एक, और दूसरा जो है ना वो मिड रेंज और अफोर्डेबल लेवल का स्मार्टफोन है। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा मैं डिस्प्ले फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो Realme Narzo 50A है वो थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है Realme Narzo 50i से। तो यहाँ पर गाइज अगर 50A के बारे में मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें आपको 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। साथ में जो 50i है उसमें HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम है, विच मीन्स के यहाँ पर जो डिस्प्ले का साइज रहेगा और जो बाकी स्पेसिफिकेशंस रहेंगे वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर रेजोल्यूशन में फ़र्क आ जाता है। 50A में मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 50i में मिलता है HD प्लस रेजोल्यूशन। यहाँ पर बात करूँगा दोस्तों मैं अब कैमरा फीचर्स के बारे में। तो 50A में जो है ना वो ट्रिपल सेटअप देखने के लिए मिलता है, जिसमें से जो प्राइमरी लेंस है वो 50 मेगापिक्सल का है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। जिस प्राइस टैग में ये डिवाइस लॉन्च हो रहा है उसमें कंपनी जो प्राइमरी लेंस है 50 मेगापिक्सल दे रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। साथ ही में जो बाकी के दो लेंस है वो 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिलेंगे। वहीं पर 50i में जो है वो सिंगल कैमरा में देखने मिलता है, रेयर में 8 मेगापिक्सल का, फ्रंट में 5 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर रहेगा। लेकिन 50A में जो है ना वो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर रहेगा। तो यहाँ पर गाइस अगर मैं आपसे बात करूँगा 50A के बारे में तो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में ये एक कैमरा ओरिएंटेड डिवाइस है, मतलब इसमें जो कैमरा मिलता है वो अच्छा मिलता है। आगे बात करूँगा प्राइस के बारे में तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। साथ में दोस्तों बात करूंगा मैं अब हार्डवेयर फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर इसमें भी जो ना दोस्तों मुझे 50A बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि 50A में हमें मिलता है Helio G85 प्रोसेसर। जी हाँ, और बात करूंगा अगर वेरिएंट के बारे में तो ये दो वेरिएंट्स में आता है, 464 और 4128, मतलब रैम वेरिएंट इसमें एक ही मिलेगा, दो अलग जो है ना वो इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। साथ ही में इसमें डेडिकेटेड मेमोरी स्लॉट भी मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों अगर हार्डवेयर के हिसाब से देखेंगे और जिस प्राइस टैग में ये आ रहा है तो मेरे हिसाब से वो एकदम अमेजिंग लग रहा है। साथ ही में अगर बात करूँगा दोस्तों मैं 50i के बारे में तो उसमें हीलियो या स्नैपड्रैगन ऐसा कुछ प्रोसेसर नहीं मिलता। उसमें एक्चुअली जो एक यूनिसॉक का 6893 प्रोसेसर, ये भी जो है ना दोस्तों एक एंट्री लेवल के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर है। मल्टीटास्किंग इन सब चीज़ों में जो है ना दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगी, और मेरे हिसाब से जो मिनी गेम्स है उसमें भी जो है ना दोस्तों ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ ही में ये भी दो वेरिएंट में मिल जाता है, 2GB और 4GB में। अब दोस्तों बात करूंगा बैटरी और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो 50A में हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग कंपनी ने दी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 6000 mAh तो देखिए ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन के लिए, मतलब मिड रेंज अफोर्डेबल स्मार्टफोन के लिए। और साथ ही में जो कंपनी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे रही है वो भी जो ना दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और यहीं पर बात करूंगा 50i के बारे में तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है। जी 1000 mAh कम मिलता है कंपेयरिंग टू 50A, और इसमें जो ना दोस्तों कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, क्योंकि एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो ऑब्वियसली इतना समझ सकते हैं। तो इसमें जो ना कुछ ऐसी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, लेकिन 5000 mAh की जो बैटरी मिल रही है वो ज़बरदस्त है। 5000 mAh जो है ना एक अच्छी कैपेसिटी है, बैटरी कैपेसिटी है। साथ ही में दोनों ही फोन्स में Android 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। अब दोस्तों फाइनली बात करूंगा मैं प्राइस और लॉन्च के बारे में, क्योंकि ये हो गए सारे स्पेसिफिकेशंस और मैंने सारे स्पेसिफिकेशंस आपको ना जल्दी बताने की कोशिश करी, मतलब छोटे से वीडियो में। प्राइस और लॉन्च के बारे में दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पर इन दोनों ही डिवाइसेस का लॉन्च होगा, मतलब कंपनी ने बताया 7 अक्टूबर को इसका लॉन्च जो है ना वो हमें देखने के लिए मिलेगा। और जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है उसके ऊपर इसका लॉन्च हो जाएगा। और साथ ही में खास तौर से जो फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर बिग बिलियन डेज का सेल आ रहा है, तो उस पर जो है दोस्तों ये दोनों डिवाइसेस का लॉन्च हमें 7 अक्टूबर से देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूंगा प्राइस के बारे में तो जो 50A है इसमें दो वेरिएंट आ रहे हैं, दो इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट आ रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग हो रही है 11,499 से, मतलब 11,500 से स्टार्टिंग हो रही है। और ये एंड हो रहा है 12,499 पे, मतलब 12,500 पे ये एंड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस 50A में मिलते हैं उसके हिसाब से जो प्राइस रखा है कंपनी ने वो अमेजिंग है। और ऑब्वियसली उसके बाद में फिर कुछ और अगर ऑफर्स भी रहेंगे तो वो भी जो है इसमें लग जाएंगे, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर बात करूंगा दोस्तों 50i के बारे में
तो इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो 7499 से हो रही है, मतलब 7500 में ये फोन आ रहा है। और उसके बाद में जो इसका दूसरा वर्जन है उसका प्राइस अराउंड 8999 का होगा, विच मीन्स 9000 के करीब का होगा। और मेरे हिसाब से ये ठीक ही है गाइस, क्योंकि जिस तरीके की स्पेसिफिकेशंस में मिल रही है, एक एंट्री लेवल फोन है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए मैं तो यही चीज़ बोलूँगा दोस्तों, अगर आप इन दोनों ही डिवाइसेस में किसी को परचेज करने की कोशिश कर रहे हो तो अपने प्राइस टैग के हिसाब से इसमें अच्छे स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं। ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस 58 की अगर मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ तो उसमें जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, जो डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है, और उसके बाद में ऑब्वियसली दूसरे जो स्पेसिफिकेशंस कैमरे में मिलते हैं वो अलग है। तो यहाँ पर देखिए मैं यही बोलूँगा कि इस प्राइस टैग में ये डिवाइस जो है ना एकदम ज़बरदस्त है। तो अगर लेंगे तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा नुकसान रहेगा। बाकी डिपेंड करता है भाई कि हर इंसान की चॉइस अपनी अलग है, आपको शायद कुछ और पसंद हो, कोई दूसरा यूट्यूबर कुछ और बोल रहा होगा। मेरे हिसाब से गाइस इस प्राइस टैग में ये डिवाइसेज जो है ना वो एकदम ज़बरदस्त है। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। लेकिन आपने अगर अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रखिए ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स मिस नहीं करोगे हमारे चैनल पे से। जय हिंद।